हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर विजिट्स। अपने बच्चों को अपने चाइल्ड को जिसको ऑटिज्म है उसको डॉक्टर विजिट के लिए कैसे प्रिपेयर करना, हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर विजिट्स हैं काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं एंड थिंग्स जितना स्मूदर जाती है विद अदर चिल्ड्रन, न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ उतनी चीज़ स्मूथ नहीं रहती। जब बच्चे बिल्कुल ही छोटे होते हैं, क्या कहते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तब तो उनको पता ही नहीं चलता है। दैट टाइम तो उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, इंजेक्शन लगा दो, उनको पता ही नहीं चल रहा होता क्या हो गया, एंड बाय द टाइम द विजिट इज़ ओवर। बट जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है वो पहचानने लगता है कि ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर मैं टॉर्चर होता हूँ। मैं टॉर्चर होता हूँ। एंड हमारे केस में तो ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह जाते थे तो उस बिल्डिंग में और भी चीज़ें थी। एंड जैसे ही उस बिल्डिंग के पास जाओ, अच्छा जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा है एंड जब उसको वैक्सीन लग रही थी एंड जब उसको थोड़ी सेंस आने लगी तो उसको याद हो गया कि यहाँ पर मुझे वैक्सीन लगती है तो यहाँ मुझे इंजेक्शन लगता है। सो जब भी उस बिल्डिंग के पास भी जाओ वो डर जाता था, चाहे हम डॉक्टर के यहाँ ना भी जा रहे हो, कहीं उस बिल्डिंग में किसी और जगह जा रहे हो, बट वो घबरा जाता था। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमने कैसे उसको ओवरकम किया। अमर ने जैसे बताया कि डॉक्टर्स विजिट्स होते ही हैं, थोड़े ओवरवेलमिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए। नहीं पता होता उनको क्या हो जाएगा कई बार। अमर ने बताया कि एक ही जगह पे रेगुलरली जाना, हमने कई बार डॉक्टर्स भी बदले हैं टू गेट द वैक्सीन डन। बट एक और चीज़ वहाँ पे हो जाती है, जब नहीं पता होता है आप नई जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एंक्शस होने लगते हैं वो। तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो हमने उसको अप्लाई की कि उसको कंफर्टेबल हो जाए वो थोड़ा इन चीज़ों के साथ, तो वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। तो पहले आता है कि सोशल स्टोरीज। अब सोशल स्टोरीज हमने भी कई वीडियोस देखे जिसपे या हमने चीज़ें भी पढ़ी कि बच्चों को कैसे तैयार करें, तो उसमें सोशल स्टोरीज टॉप पे आ रहा था। नाउ सोशल स्टोरीज हमने पिक्चर कार्ड्स होते हैं जिसमें समझाते हैं कि डॉक्टर के विजिट में क्या होगा, इन सिंपल लैंग्वेज कार्ड दिखा के आप बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। समाव हमने अपने जो लाइफ में जितनी भी सोशल स्टोरीज को हमने इन फॉर्म ऑफ कार्ड्स कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हमने वी हैव ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एन वीडियो, और घर में आया तो उसका एक रियल एक एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की और उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है। सो सोशल स्टोरीज आर अ गुड वे, आई एम श्योर दे आर अ गुड वे। इसमें पिक्चर्स दिखा के बच्चों को डॉक्टर का वेटिंग रूम की पिक्चर्स दिखाएंगे, डॉक्टर को बच्चे को एग्जामिन करते हुए फोटो दिखाएंगे करके आप समझा सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन अ पिक्चोरियल फॉर्म वी काइंड ऑफ स्टार्टेड यूजिंग वीडियोस। कई वीडियोस हमें मिले इंटरनेट पे जो हमने दिखाया बच्चों को डॉक्टर विजिट्स पे जो प्रिपेयर कर रहे थे। एंड ऐसे नहीं कि कभी भी रैंडमली दिखा दे। हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता था, या तो इसको मुझे मैं व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग वेल, या नेहा वाज नॉट फीलिंग वेल, या जब उसको भी खांसी हो तो दिखाओ कि हाँ यू आर नॉट वेल, यू आर कॉफिंग, या यू आर फीलिंग वार्म, या यू आर फीलिंग स्लगिश। सो मतलब थोड़ा सा बीमार वाला सिनेरियो अपना बनाना पड़ता था, एंड देन वी हैड टू क्रिएट दोस प्ले दोस सोशल स्टोरीज। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि सोशल स्टोरीज अंबर ने कहा कि ये बहुत ही एक्चुअली में बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट अगेन बिकॉज हमारे चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट, सम चिल्ड्रन रियली एंजॉय द स्टोरीज, तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। और वीडियोस भी जो हमारे केस में कार्टून फॉर्म में नहीं बट रियल फॉर्म में, बिकॉज आई थिंक दे गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ये क्या चीज़ है, मतलब कार्टून्स दिखा रहे हैं, हमें से तो कोई कार्टून जैसे दिखता नहीं है। सो हमारे केस में ही लाइक्स वीडियोस जिसमें एक्चुअल पीपल होंगे, फिर उनको समझ आएगा कि अच्छा आप यहाँ जा रहे हैं एंड ऐसा कुछ होने वाला है। तो विजुअल स्केड्यूल इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप एक क्रिएट करें विजुअल स्केड्यूल की। पहले आप ये होएगा एग्जैक्ट क्या स्टेप्स होंगे, पहले आप वहाँ जाएंगे, आप इस बिल्डिंग में घुसेंगे, इस बिल्डिंग में आपके डॉक्टर हैं, इस इधर यहाँ पे उनका सेटअप है, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी जैसे हमने बताया कि वेटिंग रूम में होंगे, फिर डॉक्टर आएंगे। एंड जब ये हो जाएगा तो या तो आपको स्टिकर मिलेगा या फिर आपको कुछ कैंडी मिलेगी। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब।
तो So another thing that we tried, which is I think would be more recommended, जो हमें ज़्यादा हेल्पफुल लगा, विजुअल स्टोरीज के साथ ये हो जाता है कि विजुअल शेड्यूल के साथ कि थोड़ा सा उसको सिनेरियो क्रिएट करने में थोड़ा सा थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है कभी, एंड इट मे नॉट ऑलवेज वर्क. Yeah, it becomes a little difficult for parents. So, though many parents have done it successfully, what really worked for us was कि जब उसके साथ घर में खेलते थे तो एक डॉक्टर सेट था, हमारे हमें एक मिला था. सो आई हैव दैट डॉक्टर सेट ऑल्सो हियर विद मी. उसमें अलग अलग तरह के टूल्स है, जो टंग उठा के देखते हैं डॉक्टर, या ईयर्स में बच्चों को इंस्पेक्ट करते हैं, या चश्मा पहन के कुछ उन पर देखते हैं. तो देर डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स इन दिस, एंड आपके ये एंड आई थिंक ये हमने भी बचपन में यूज किया. वी आल्सो यूज्ड टू प्ले प्रिटेंड प्ले, समथिंग व्हिच एवरीबॉडी एंजॉयज. So तो yeah, so we started using these tools to prepare our child. अब कॉफ होती है तो हमने गए, मतलब मैंने like for example I'll start pretending कि मुझे कॉफ हो रही है, then Neha becomes the doctor and then she asked me to open my mouth. तो मैं मुंह खोला, and then वो देख रही है अंदर, या स्टेथोस्कोप से मुझे इंस्पेक्ट कर रही है, या मुझे डीप ब्रीथ करने को बोल रही है. तो डीप ब्रीथ कैसे होता है तो ये बच्चे को सिखाना, बिकॉज डीप ब्रीदिंग इज समथिंग विच थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बच्चे को समझाने में, क्योंकि ऑफन आप जाओगे तो डीप ब्रीथ बताते हैं, दे आर टचिंग योर चेस्ट, सो इट्स नॉट समथिंग द चाइल्ड में बी इमीडिएटली कंफर्टेबल विद. एंड जो आपको एक रेगुलर बीमारी में, जब खांसी जुकाम बुखार में जिस तरह की चीज़ों में डॉक्टर आपको टेस्ट करता है, आपके आईज़ हो गए, आपके नोज़ हो गए, आपके माउथ हो गया, आपका चेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हमने डॉक्टर्स चेस्ट के साथ रेप्लिकेट करी. हमें पता था कि जिस बीमारी के लिए जा रहे हैं वहाँ ये चीज़ें टेस्ट होंगी, तो उसका हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी. सो आई थिंक उससे कंफर्ट लेवल हो जाता है बच्चे के लिए कि ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि उसको क्या आने वाला है उसके सामने. इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि हमारे बच्चों को अनप्रेडिक्टेबल चीज से थोड़ा सा वो एंग्शियस हो जाते हैं उससे. then another thing that we took in care of was choosing a right schedule to right time to visit the doctor. जनरली क्या होता है, कुछ कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब आप जाते हो तो डॉक्टर का क्लिनिक, स्पेशली अगर जैसे लेट इवनिंग्स हो गई, अब पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो जनरली वो सब लेट इवनिंग्स में ही आएंगे बच्चों को लेके. तो उस टाइम काफ़ी रश होता है, एंड आपको कोई ना कोई हर तरह के बच्चे आते हैं, हर एज ग्रुप के आते हैं. कहीं ना कहीं छोटा बच्चा आपको मिल ही जाता है जो अंदर शायद उसको वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा है पहली बार, तो वो अंदर से रोएगा. तो उसको देख सुन के आपका बच्चा भी ओवरवेलम हो जाएगा कि नहीं भैया, इसको ऐसा अंदर क्या उसके साथ टॉर्चर हो गया जब मेरा नेक्स्ट होने वाला है. सो वी ट्राई टू टेक हिम ऑन एट अ टाइम वेयर जब चांसेस लीन पीरियड हो, जब चांसेस कम हो. सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्ड. ये इनिशियल बात कर रहा हूँ, अब तो खैर जैसे जैसे इस प्रिपेयर ना, अब वो सीजनड हो चुका है, इज प्रिपेयर्ड ना, उसको कोई विजिट से बहुत ज़्यादा वो नहीं लगती हैं, मतलब ही इज प्रिपेयर्ड फॉर दीज विजिट. सो उसमें अब नाउ वी कैन इवन गो इन द बिजी पीरियड. मतलब वेटिंग टाइम इज, मतलब उससे वो भी समझ आ जाता है उसको कि वेट करना है, मेरी टर्न भी आएगी. तो जब आप ले जाते हैं अपने बच्चे के लिए, डिस्ट्रैक्शन से जाइए साथ में, विच इज़ अ गुड वे ऑफ कीपिंग हिम देयर. कुछ भी हो सकता है, फेवरेट टॉयज हो, डिवाइसेस आई वुड रेकमेंड कि कम ही ले जाएं. बुक्स हो, समथिंग विच विल कीप हिम ऑक्यूपाइड, विच विल कीप हिम डिस्ट्रैक्टेड, या गो टू अ डॉक्टर जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं. सो थैंकफुली जिन डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो शी डज हैव अ लॉट ऑफ टॉयज ऑल्सो इन देयर. कैंडीज भी रखती हैं वो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच सॉर्ट ऑफ डोंट स्केयर द चाइल्ड, and that ways it helps. And positive reinforcement, जैसे हम कहते हैं कि अगर मुझसे कोऑपरेट किया है, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, so you give him a small treat, a sticker, extra play time, क्योंकि बच्चों को कई जगहों पे प्ले टाइम बहुत पसंद है, तो आप उसको वो दीजिए, उसको ट्रीट दीजिए, जो भी छोटी सी छोटी चीज़, बट समथिंग विच विल मेक दैट चाइल्ड हैप्पी, वो डेफिनेटली करिए. एक चीज़ जो मैं एक्चुअली वीडियो में शुरू में बोलनी चाहिए थी वॉज कम्युनिकेट विद द डॉक्टर शुड नो अबाउट योर चाइल्ड्स ऑटिज्म. ऑफ कोर्स दे आर एबल टू फिगर आउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना जिस एज ग्रुप में हमारा बच्चा है, एक दिन से आप देख के दे कैन फिगर आउट. बट स्टिल मतलब दैट डॉक्टर जिसके पास हम मैक्सिमम ले जाते हैं, शी हैज़ बीन सीइंग अ चाइल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो शी नोज द वेल अवेयर. सो वेन एवर वी गिव हर द अपॉइंटमेंट, वो भी ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाती है. शी इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा केयरफुल, एंड शी ऑल्सो ट्राइज टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड केयरिंग to accommodate our child.
सो बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहले फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड कि जब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उससे पहले अपने बच्चे को बच्चे थोड़ा के सा बारे दिखा में दो बता दें, ऑटिज्म के बारे में। एंड उसको फेमिलराइज भी करिए क्लिनिक के साथ, पहले जाके देखने बिफोर ही एक्चुअली गोज एंड मीट समवन, ये वेटिंग रूम है या कुछ है वो ज़रूर दिखाइए। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात, बी पेशेंट। जो हम पेशेंस लूज करते रहते हैं, सो वी नीड टू बी मोर पेशेंट एंड वी नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल। हो सकता है कि हमने कुछ प्लान किया हो और उसके अकॉर्डिंग ना जाए, बच्चा नहीं जाना चाहता अंदर बिल्कुल भी, सो प्लीज़ बी पेशेंट। अगर बच्चे को ब्रेक्स चाहिए तो गिव इट टू हिम। तो ये थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल है, बट आई विल गिव द एग्जाम्पल क्योंकि इसको मैं एक थेरेपी सेशन के लिए ले गई थी एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। एंड वो अंदर जाके वापस आया, इवन द थेरेपिस्ट वॉज वेरी वेरी ओके विद इट एंड ही सेड जाने दीजिए। So you should have that kind of a thing कि अगर अपॉइंटमेंट में नहीं करता बच्चा कोऑपरेट, इट्स ऑल राइट, यू कैन स्टेप आउट and then come again another time. You don't have to be so stringent about it, but be patient. And remember, we all are visiting the doctors all the time and it's a stressful experience. To make it stressless, try these things with your child, and preparation is the key. And one thing I would like to repeat, which we have made a video also, we have talked about it in earlier videos as well, is वो बार बार हम कहते हैं अपने बच्चे को बेसिक डिस्कम्फर्ट्स सिखाइए। उसको कहीं पेन हो रहा है, टेल हिम हाउ टू एक्सप्रेस पेन, कि हाँ यहाँ पेन है, मुझे हैंड में पेन है, मुझे चेस्ट में पेन है, मुझे आई में पेन है, मुझे टमी में पेन है, मुझे ईयर्स में पेन है। टीच हिम दैट, टीच हिम कि व्हेन ही इज कॉफिंग तो वो तो खैर पता चल जाता है, बट स्टिल इफ थ्रोट में पेन है, कुछ इंटरनल उसको फील हो रहा है, जो इंटरनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जब भी बीमार पड़े गिव वर्ड्स टू दोज थिंग। जो जो आप चीज़ आपको समझ आ रही है, कॉफ है तो कॉफ बोलो, जब फीवर है, वार्म है, give those words to him so that he is also in a better position to start telling, उसको क्या हो रहा है। And we all know everybody is doing their best, so keep up the good work and try to be happy also for yourselves. Thank you so much. Thank you.